राधे राधे भक्तजनों, नाग दिवाली मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है और इस दिन नागों की विशेष पूजा का खास महत्व होता है। और इस साल यह तिथि देव दिवाली से 20 दिन बाद अर्थात 28 नवंबर 2022 सोमवार को पड़ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागों को पाताल लोक का स्वामी माना गया है और नाग दिवाली पर उनके पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन घरों में रंगोली बनाकर नाग के प्रतीक के सामने दीपक लगाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि नाग देवता के पूजन से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है और इनका कुंडली के काल सर्प दोष का भी पूरी तरह से निवारण होता है। तो आइए भक्तजनों, अब हम जानते हैं कि नाग दिवाली की शुभ मुहूर्त एवं पूजन विधि के बारे में। 28 नवंबर दिन सोमवार को नाग दिवाली की तिथि पड़ रही है और पंचमी तिथि का प्रारंभ 27 नवंबर 2022 को दिन रविवार को शाम 4:20 से शुरू हो जाएगा और पंचमी तिथि की समाप्ति 28 नवंबर 2022 दिन सोमवार को दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी। अर्थात आज 27 नवंबर को 4:20 से पंचमी तिथि का शुभारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन 28 नवंबर 2022 को सोमवार को दोपहर 1:30 तक रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि नाग देवता की पूजन की पौराणिक मान्यता क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक का स्वामी कहा जाता है नाग देवता को और इस दिन घरों पे रंगोली बनाकर नाग के प्रतीक के सामने दीपक लगाने से मनचाहा फल मिलता है। और चमोली जिले के लोगों का मानना है कि नाग देवता के पूजन से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है और इनकी पूजन से कुंडली में जो काल सर्प दोष होते हैं उन सभी का पूरी तरह से निवारण होता है और जीवन में जो भी दुविधाएं आती हैं उन सबसे मुक्ति मिलती है। नाग देवता का अद्भुत मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। यहाँ पुजारी आँख और मुंह पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। यह मंदिर चमोली के बाढ़ गांव में है और यह मंदिर स्थानीय स्तर पर लाटू देवता मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में नागमणि है और उस मणि की रक्षा नाग देवता स्वयं करते हैं, जिस कारण नागदेव अपने मुंह से लगातार फुफकार के सहारे अपना विष छोड़ते रहते हैं ताकि जो कोई उस मणि को हाथ लगाए तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और कहा जाता है कि इस मणि की रोशनी इतनी तेज है कि व्यक्ति उसकी तेज रोशनी से अंधा हो जाता है। यही वजह है कि लोग करीब 80 फीट की दूरी से इनकी पूजा करते हैं और यहाँ के पुजारी भी आंख मुंह में पट्टी बांधकर पूजा करने मंदिर में जाते हैं। यह मंदिर माँ पार्वती के चचेरे भाई लाटू के नाम पर बनाया गया है। मंदिर का कपाट साल में एक ही बार खोला जाता है और यह कपाट वैशाख पूर्णिमा के दिन खोला जाता है। साथ ही इस दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। स्थानीय लोग लाटू देवता को ही आराध्य मानते हैं और ये जो मंदिर है वो समुद्र तल से 8500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे हृदय से अगर कोई मनोकामना मांगे तो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। साथ ही साथ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह भी हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि पर विवाह पंचमी भी मनाते हैं और इस दिन मंदिरों में श्री राम और देवी सीता के विवाह का आयोजन किया जाता है। हालांकि विवाह पंचमी के दिन किसी अन्य का विवाह नहीं कराया जाता है, लेकिन विवाह पंचमी के दिन कुछ उपायों से वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं और साथ ही साथ मन चाहे जीवन साथी की कामना भी इस उपाय से पूरी की जा सकती है। तो आप सभी को एक बार फिर से नाग दिवाली और विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माँ सीता की आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।